Hello students, today we are going to learn Dr. Dolittle Learns Animal Language. It's a 12th lesson of your English subject. Okay, it is very interesting lesson. Why? Because it's a character Dr. Dolittle. It's a imaginary character. ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है. जैसे आपने स्टोरीज पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, जैसे कि स्नो वाइट है, सिंड्रेला है, देन स्पाइडरमैन है, देन सुपरमैन है. इस तरह से ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रियल में होते हैं क्या? नो, इट्स एन इमेजिनरी कैरेक्टर्स. तो वैसे ही डॉक्टर डूलिटिल जो है वो भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो हमें स्टोरीज में देखने को मिलता है. जैसे कि उनको एनिमल्स की लैंग्वेजेस सीखना या एनिमल्स की इंफॉर्मेशन रखना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. उनको एनिमल्स से, पेट एनिमल्स से वगैरह बहुत ज़्यादा लगाव है. तो ऐसी ही उनकी स्टोरी बुक्स अवेलेबल है और उसमें से ही वो कैरेक्टर है डॉक्टर डूलिटिल, और उसमें से ही हमारा लेसन जो है वो लिया गया है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर लेसन? डॉक्टर डूलिटिल लर्न्स एनिमल language. Okay, now open the page number 26 of your English textbook and put a English notebook and pen with you. Okay, ये जो लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके यहाँ पे एक पेट पैरट होता है उनके घर पे और एक डॉगी भी होता है. पैरट का नाम है पॉलिनेसिया एंड डॉगी का नाम है जिप्सी. ओके, तो ये कॉन्वर्जेशन जो है वो पैरट पॉलिनेसिया और डॉक्टर के बीच में है, जो पूरी दोपहर या होल आफ्टरनून जो है डॉक्टर डूलिटिल को क्या सिखा रहे हैं? बर्ड्स की लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेसन दिस इज. सो हम अभी स्टार्ट करते हैं. ओके, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे घर पे जो पैरट्स वगैरह होते हैं उनको हम पिंजरे में कैद करके रखते हैं. तो हमें वो पैरट जो है वो उनके साथ में बोलना, उन्हें खाना देना, पानी देना, ये तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है. उनको हम पिंजरे में रखते हैं हमारे मनोरंजन के लिए या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये बहुत ही बुरी बात है. क्यों? क्योंकि वो आज़ाद परिंदे होते हैं. उनको उड़ना या बाहर उनका फ्रीडम जो है वो हम उनसे छीन लेते हैं. तो ये बात बहुत ही बुरी है. हमें अगर हमारे यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह पिंजरे में कैद है तो उनको आज़ाद कर देना चाहिए. क्योंकि अगर आप ही सोचिए कि आपको एक रूम में एक दिन के लिए भी बंद करके रखा, फ्रेंड्स के घर पे जाने नहीं दिया या कहीं और जाने नहीं दिया, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो इसीलिए ये मैं खास बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही बुरी बात है. पिंजरे में बर्ड्स को कैद नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन. सो रीड विथ मी. नाउ लिसन डॉक्टर से पॉलिनेसिया एंड आई विल टेल यू समथिंग. डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? This is the conversation between the Dr. Dolittle and parrot Polynesia. Okay. Now Polynesia said to the doctor, "Oh, listen, doctor," said Polynesia, "and I will tell you something. Did you know that animals can talk?" क्या आपको पता है डॉक्टर डूलिटिल? आज मैं आपको एक ऐसी स्पेशल बात बताना चाहूँगी कि क्या आपको पता है कि एनिमल्स भी बोलते हैं? देन आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर. व्हाट द डॉक्टर सेड टू द पॉलिनेसिया? आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक. मुझे पता है कि पैरट्स जो है वो बोल सकते हैं या हमारी तरह बात कर सकते हैं. ओके, नाउ पॉलिनेसिया सेड, "Oh, we parrots can talk in 2 languages, people's language and birds language," said Polynesia proudly. Now what is meant by proudly? Proudly means the feeling of pleasure, feeling of deep pleasure or satisfaction means proud, जिसको हम
हिंदी में गर्व के साथ वो बोल रही थी, हु पैरोट पॉलिनेशिया, क्या पैरोट पॉलिनेशिया जो है वो बोल रही थी, वे पैरोट्स कैन टॉक इन अ टू लैंग्वेज विच आर दे, फर्स्ट इज बर्ड लैंग्वेज मीन्स पंछियों की भाषा, एंड पीपल्स लैंग्वेज जो हम आप जो है वो बोल रहे हैं, ऐसे टू लैंग्वेजेस में पैरोट्स बोल सकते हैं। ओके, एंड पॉलिनेशिया सेड दिस सेंटेंस प्राउडली, मीन्स वो बहुत ही गर्व के साथ या बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ प्राउडली बोल रही थी कि वी पैरोट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस, दीज आर बर्ड्स लैंग्वेज एंड people's language. Okay, then if I say Polly wants a biscuits, you understand me, but here's this kakaoi fifi. See, it is very interesting. यहाँ पे पॉली बोलती है कि Polly wants a biscuit. If I say, मुझे अगर कहना है कि पॉली को क्या चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, you understand me well, क्योंकि ये क्या हुई, ये हुई people's language. पॉली वॉन्ट्स अ बिस्किट मीन्स हमें पता चलता है कि पॉली को क्या चाहिए, पॉलिनेशिया पैरोट को क्या चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो उसने कौन सी लैंग्वेज में बोला, पीपल्स लैंग्वेज, जो हम आप जो है वो बोलते हैं। बट हियर्स दिस काकाओई फीफी, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को किस में बोलूँ, बर्ड्स लैंग्वेज में बोलूँ, तो मैं बोलूँगी काकाओई फीफी। व्हाट इज दिस, काकाओई फीफी। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, काकाओई फीफी। एक बार बोल के देखो, बर्ड्स की आवाज़ों में आप तरह तरह से ये बोल के देखो, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ओके, देन द डॉक्टर सेड गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस मीन्स व्हाट, सरप्राइज। ये काकाओई फीफी कभी भी डॉक्टर डूलिटिल ने सुना नहीं था, तो उनको वो बहुत ही सरप्राइज हो गए कि पॉली ने इससे पहले तो मुझे ऐसी बातें नहीं बताई, या पॉलिनेशिया इस सेंस में तो मेरे साथ कभी बात नहीं करती थी। इसलिए डॉक्टर जो है वो बहुत ही सरप्राइज हो गए और वो बोले गुड ग्रेशियस। क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय काकाओई फीफी। देन दैट मीन्स इज द पॉरिज हॉट येट इन द बर्ड लैंग्वेज। ओके, अभी पॉलिनेशिया जो है वो उनको समझा के बता रही है, इट मीन्स पॉरिज हॉट येट। नाउ व्हाट इज मीन बाय पॉरिज, पॉरिज के नीचे अंडरलाइन करो, पॉरिज मीन्स अ डिश कंसिस्टिंग ऑफ ओट मिल्स एंड अनदर मिल्स और cereals that we can give to the babies with the boiled water और boiled milk। बॉइल्ड वाटर या बॉइल्ड मिल्क के साथ जो cereals देते हैं, मीन्स हमारे यहाँ पे देखो अलग अलग धान्य जो होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं, उसको उसके कुछ मैं नाम लूँगी आपको, जैसे कि गेहूं का आटा होता है, जैसे कि अलग अलग दाल होती है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, राइस। ओके, तो उस ग्रेन्स का जो पीसा हुआ जो पाउडर होता है वो बॉइल्ड वाटर के साथ या बॉइल्ड मिल्क के साथ छोटे बच्चों को पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी आए और उनका स्टेमिना जो है वो बढ़े, उनकी ग्रोथ में ये बहुत ही उनको हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि उनको दांत नहीं होते, छोटे बेबीज़ को दांत आने में समय लगता है। ओके, तो उनकी भूख जब बढ़ जाती है तब उनको ये cereals जो है वो देते हैं, उसी को बोलते हैं पॉरिज। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटे बेबीज़ को जो सेरेलैक्स वगैरह देते हैं, ये हुआ पॉरिज, जो हॉट मिल्क में या हॉट वाटर में बच्चों को, छोटे बेबीज़ को दिया जाता है। अभी वो पॉलिनेशिया जो है वो समझा रही है डॉक्टर को, दैट मीन्स इज द पॉरिज हॉट येट इन द बर्ड लैंग्वेज। उसको क्या खाना था, कुछ बिस्किट्स खाने थे, पॉरिज भी खाना था, तो वो अपने हिसाब से मतलब जो है वो डॉक्टर डोलिटिल को समझा रही थी। ओके, देन डॉक्टर सेड माय यू डोंट से सो, said the doctor, you never talk that way to me before। डॉक्टर बोलते हैं ओ माय गॉड, वो सरप्राइज ही हो गए कि आपको इतने अच्छे से, तुम्हें इतने अच्छे से बर्ड्स लैंग्वेज आती है, इससे पहले तो ऐसे तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। मीन्स डॉक्टर सेड यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, इससे पहले तो तुमने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। देन
What would have been the good, said Polynesia, dusting some biscuit crumbs off her left wings. You wouldn't have understood me if I had. अभी पॉली जो है वो एक बात उनको अच्छे से समझा रहा है कि मैं अगर आपके साथ हूँ तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। डॉक्टर डूलिटिल के साथ पॉलिनेसिया अगर रह रहा है तो उनकी वो बोल रहा है कि पॉलिनेसिया की लैंग्वेज जो है वो डॉक्टर को समझनी चाहिए या आनी चाहिए, इसके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। सो व्हाट वुड हैव बीन द गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अगर आपके साथ रह रही हूँ तो आपको ये लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। सेड पॉलिनेसिया डस्टिंग सम बिस्किट क्रम्स, जब उसने बिस्किट्स मांगे तो डॉक्टर ने उन्हें क्या दिए होंगे, बिस्किट्स दिए होंगे। तो वो पॉलिनेसिया स्टाइल से अपने लेफ्ट विंग्स के साथ खा रही थी और खाते खाते बहुत ही स्टाइल से बात भी कर रही थी। देन डस्टिंग मीन्स व्हाट, रिमूविंग डर्ट और डस्ट। कुछ चीज़ों पे जो डस्ट होता है या फिर डर्ट होती है वो हम रिमूव करते हैं या झटकते हैं, उसी को बोलते हैं डस्टिंग। ओके, एंड क्रम्स मीन्स व्हाट, क्रम्स मीन्स अ स्मॉल पीसेस ऑफ समथिंग। बिस्किट्स के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो डस्टिंग करते हुए अपने विंग्स से झटकते हुए वो बोल रही थी ऑफ हर लेफ्ट विंग्स, लेफ्ट विंग से वो खा रही थी। खाना हो गया होगा, जैसे हम बिस्किट्स खाने के बाद क्या करते हैं, हमारे हाथ झटक देते हैं, उसी तरह से वो अपने विंग्स से बिस्किट्स के जो छोटे छोटे क्रम्स है, स्मॉल पीसेस है, वो लगे हुए थे, वो डस्ट कर रही थी। एंड यू वुडंट हैव अंडरस्टैंड मी इफ़ आई हैड, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आपको मुझे अच्छे से समझने के लिए लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी या मेरी लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। ऐसा कौन किसके साथ बोल रहा है? यस, पॉलिनेसिया पैरोट सेड टू द डॉक्टर डूलिटिल। ओके, देन अभी डॉक्टर को भी बहुत इंटरेस्ट आ गया कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे भी आउटसाइड में रेनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी, आगे हम देखेंगे। तो डॉक्टर डूलिटिल के पास तो कोई पेशेंट अभी आ नहीं रहा होगा, तो ये उनका फ्री टाइम होगा। ओके, और पॉली से कुछ नया उनको सीखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बर्ड लैंग्वेज जिसका मीन्स वो पहले से ही कुछ ना कुछ नॉलेज रखते थे। ओके, देन टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, एंड वी रश ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉवर एंड केम back with a notebook and a pencil. Now don't go too fast and I will write it down. This is interesting. Okay, अभी इस पैराग्राफ में डॉक्टर डूलिटिल जो है वो सीखने की तैयारी से ही वहाँ पे बैठ गए और बोल रहे हैं पॉलिनेसिया पैरोट को, टेल मी सम मोर, इसके बारे में मुझे और कुछ बताओ, या बर्ड की लैंग्वेज के बारे में मुझे और कुछ बताओ। सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही हैप्पी थे, इसीलिए वो पॉलिनेसिया को बोल रहे हैं कि इस लैंग्वेज के बारे में मुझे और बातें बताओ। एंड ही रश ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉवर। नाउ व्हाट इज मीन बाय ड्रेसर ड्रॉवर? ड्रेसर ड्रॉवर मीन्स बुक्स के शेल्फ्स भी होते हैं उस कबोर्ड में और ड्रावर भी होते हैं। जनरली हमें ऐसे शेल्फ्स या ड्रेसर ड्रॉवर जो है वो लाइब्रेरी में देखने को मिलते हैं। सी, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ ड्रेसर ड्रॉवर। तो डॉक्टर डूलिटिल जो है वो ड्रेसर ड्रॉवर के पास गए एंड केम विथ अ नोटबुक एंड पेन, और उन्होंने साथ में एक नोटबुक और पेन वहाँ से लाया और वो टेबल पे बैठ गए। दिस इज पैरोट पॉलिनेसिया एंड इट्स डॉक्टर डूलिटिल। ओके, देन बैक विद द नोटबुक एंड पेंसिल, नाउ डोंट गो टू फास्ट। अभी डॉक्टर डूलिटिल जो है वो पॉलिनेसिया से बोल रहे हैं, ओ पॉली, नाउ यू डोंट गो फास्ट, दैट आई विल राइट इट डाउन। मैं वो बर्ड्स लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स जो है वो या स्टार्टिंग जो है वो मैं अभी लिखना चाहता हूँ, इस स्पीड से बताना कि मैं लिख सकूँ। ओके, डोंट गो वेरी फास्ट, ज़्यादा फास्ट मत बताना, मुझे नोट डाउन भी करना है। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, द डॉक्टर डूलिटिल सेड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, देन ऑन द नेक्स्ट पेज, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, गिव मी द बर्ड्स
ABC first. Slowly now. अभी डॉक्टर डूलिटिल said to the Polynesia, don't go so fast. It is very interesting and I want to learn the language. I want to learn the birds language and give me the birds ABC first. ऐसा क्यों कहा होगा? Give me the bird ABC first. देखो, जैसे कि हमें मराठी या हिंदी अगर सीखनी है तो पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा बोलो? नर्सरी में आपको टीचर ने क्या पढ़ाया पहले? यस, ABC अ आ ई। हिंदी और मराठी सीखने के लिए पहले अ आ ई और 12 खड़ी आना जैसे ज़रूरी है, जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए ABC सीखना ज़रूरी है, उसी तरह उन्हें लगा होगा कि बर्ड्स की लैंग्वेज में भी ABC होती होगी। तो जो कुछ लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज सीखने के लिए जो फर्स्टली प्राइमरी जो बातें हैं वो मुझे तुम बताओ, कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो मुझे तुम बताओ। देखिए, ये पूरी एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये पूरी इमेजिनरी स्टोरी बुक है, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, बट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी ये स्टोरीज हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रही है। ओके, देन so that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. इस तरह से पॉलिनेशिया ने एक तो बात सिखा दी डॉक्टर डूलिटिल को कि एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेज, एनिमल्स को भी खुद की लैंग्वेज होती है, और एंड कुड टॉक टू वन अनदर, एंड दे कुड टॉक टू वन अनदर, वो एक दूसरे से अपनी ही आवाज़ में या अपनी ही लैंग्वेज में बातें भी करते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, ये तो सबके ऑब्जर्वेशन में आया होगा कि जब चिड़िया स्पैरोज जो होती हैं तो दो स्पैरोज का क्वारल आपने देखा है, दो स्पैरोज का झगड़ा आपने देखा है, तो बहुत ही वो अपना आवाज़ निकालती है ऐसे, और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ निकाल के एक दूसरे से झगड़ती हैं। दैट इज़ देयर लैंग्वेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ देयर लैंग्वेज, वो जो है वो उनकी लैंग्वेज है, वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। वो झगड़ा करते हैं नेस्ट के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। ओके, दैट इज़ देयर लैंग्वेज। तो ये बात उनको यहाँ पे क्लियर हो गई कि एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेजेस एंड दे कुड टॉक टू ईच अदर in their language. Okay, then and all the afternoon while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the notebook. See, अभी while it was raining, बाहर बारिश हो रही थी, then all the afternoon Polynesia sat on the kitchen table and giving the bird words to the Dr. Dolittle. डॉक्टर डूलिटिल को होल आफ्टरनून वो दोनों भी बैठ के पॉलिनेशिया जो है वो बर्ड के वर्ड्स दे रहे थे, अलग अलग वर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे अलग अलग वर्ड्स जो है उसके बारे में पॉलिनेशिया बहुत ही इंटरेस्टिंगली नॉलेज दे रहा था पैरोट पॉलिनेशिया। किसको? डॉक्टर डूलिटिल को। और डॉक्टर डूलिटिल जो है वो अपने नोटबुक में एक्साइटेडली वो सब कुछ नोट डाउन भी कर रहे थे, सीख भी रहे थे और बहुत ही एक्साइटेडली वो सब कुछ सुन भी रहे थे। ओके, इस तरह से उनकी आफ्टरनून जो है वो जा रही थी। नाउ एट टी टाइम व्हेन द डॉग जीप केम इन, द पैरोट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज टॉकिंग टू यू। अभी एट ए टी टाइम, जैसे कि 4 या 5 बजते हैं, तो हमारे भी यहाँ पे क्या होता है, इट्स अ टी टाइम, इट्स आवर मम्मी और अदर फैमिली मेम्बर्स टी टाइम। ओके, तो टी टाइम पे when the dog jeep came in, parrot said, doctor see he is talking to you. अभी पैरोट जो है वो डॉक्टर डूलिटिल को बोल रहा था, बाहर रेनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी, इसलिए जिप जो है वो डॉगी का नाम है, डॉग के नीचे जिप के नीचे अंडरलाइन करो, जिप्सी। ये जिप जो है वो उनका कौन था? डॉगी था, डॉगी का नाम था। जैसे ही वो बाहर से अंदर आया तो पैरोट पॉलिनेशिया डॉक्टर को बोलता है, क्या? सी ही इज टॉकिंग टू यू, ये आपके साथ बात कर रहा है, उसकी तरफ देखो आप। देन लुक्स टू मी एज दो ही वेयर स्क्रैचिंग हिज ईयर्स, सेड द डॉक्टर।
नाउ व्हाट इज मीन बाय स्क्रैचिंग? स्क्रैचिंग मीन्स स्कोर और मार्क विथ समथिंग। वो खुजा रहा था, अपने पैरों के साथ अपना कान खुजा रहा होगा, उसको मीन्स डॉगीज को ऐसी आदत होती है। देन लुक्स टू मी एज दो ही वेयर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर। उसकी तरफ डॉक्टर डूलिटिल ने जिप की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि वो अपने पैरों से अपने कान के पीछे खुजा रहा था। तो डॉक्टर डूलिटिल जो है वो बोल रहे हैं कि वो तो अपना ईयर जो है वो स्क्रैच कर रहा है, खुजा रहा है, वो मेरे से कहाँ मीन्स वो मेरे से कहाँ पे बात कर रहा है। देन वो पॉलिनेशिया जो है वो समझा रहा है, बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ। यहाँ पे एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एनिमल्स के बारे में पॉलिनेशिया डॉक्टर डूलिटिल को समझा रहा था। विच वन इज दिस? बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ। कभी कभी हम एनिमल्स जो है वो मुंह के मीन्स अपने माउथ से ही सब कुछ आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते, या वो हर बात अपने माउथ से ही नहीं कहते, ऐसा डॉक्टर डूलिटिल को पैरोट पॉलिनेशिया समझा रहा था। सेड द पैरोट इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज। अभी डॉक्टर डूलिटिल को पैरोट जो है वो नई नई बातें बता रहा था, तो उसमें एक प्राउड आ गया था, तो उसने अपनी आईब्रोज जो है वो ऐसी रेस करके देखो, अपनी आईब्रोज जो है ऐसी रेस करके वो बता रहा था, व्हाट इज दैट? बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ। ऐसा ज़रूरी नहीं है डॉक्टर कि एनिमल्स जो है वो हमेशा अपने माउथ से ही आपको सब कुछ बताया करें। सेड द पैरोट इन अ हाई वॉइस, वो बहुत ही हाई वॉइस में डॉक्टर डूलिटिल को समझा रहा था। देन रेजिंग हर आईब्रोज, उसकी आईब्रोज जो है वो ऊंची हो गई थी। रेजिंग मीन्स चढ़ाना, वो अपनी आईब्रोज जो है वो चढ़ा के डॉक्टर डूलिटिल को बोल रहा था। देन दे टॉक विथ देयर ईयर्स, विथ देयर फीट्स, with their tails, with everything. Sometimes they don't want to make a noise. डॉक्टर डूलिटिल को पॉलिनेशिया बोलता है, sometimes the doggies speak with their feet, with their ears, with their feet, ears, tails and with the everything. Means ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करके आपको कुछ बताना चाहता है। Then sometimes they don't want to make a noise. हर बार एनिमल्स जो है वो शोर करना नहीं चाहते, या जैसे कि डॉगी का अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर उसको कुछ अगर लग गया, किसी का पैर उसके पैरों पे पड़ा, तो वो अलग ही चिल्लाता है। जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वो अपने फीट जो है वो टैप करता है। ओके, देन आप अगर बाहर से कहीं से आते हो तो वो अपने पैरों में आता है, उसको खुशी होती है, वो अपनी खुशी वहाँ पे जाहिर करता है। और अगर उसको कुछ खाने को चाहिए होता है तो वो अलग ही आवाज़ निकालता है। तो ये सारे आवाज़ आपके ऑब्जर्वेशन में होंगे। तो इसी तरह से वो कुछ ना कहते हुए अपने टेल से, अपने ईयर से, अपने फीट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करके हमें समझाने की कोशिश करता है, और हम समझ भी जाते हैं कि डॉगी को क्या चाहिए। ये जो है ये हो गई उसकी बॉडी लैंग्वेज। उसने मुंह से तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हम भी समझ जाते हैं। जैसे कि मम्मा ने, आप अगर स्टडी कर रहे हो तो मम्मी ने अगर आपसे पूछा कि अभी खाना खाओगे, तो आप सिर्फ ऐसे हाँ में अपनी मुंडी हिला के जवाब दे देते हो। मम्मा समझ जाती हैं। आपने मुंह से आवाज़ निकाला, कुछ भी नहीं बोला आपने, तभी वो समझ गई। तो ये भी एक लैंग्वेज है। उसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइज़, समटाइम एनिमल्स ऑल्सो डोंट वांट टू मेक अ नॉइज़। ऐसा पैरोट जो है वो डॉक्टर को समझा रहा है। देन डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो अपने नाक से कुछ ना कुछ ट्विच कर रहा है। ट्विचिंग अप मीन्स अ शॉर्ट सडन पुल और जेर्क। अपने नाकों अपने नोज से डॉगीज जो है वो सूंघते हैं चीज़ों को। अगर आपने उसको रोटी डाली सपोज,
तो उनको अगर नहीं खानी तो वो सूंघ के चले जाएंगे, बट वो खाएंगे नहीं। तो ये भी उनकी एक क्या है, लैंग्वेज ही है। देन व्हाट डज दैट मीन्स, आस्क द डॉक्टर। मीन्स जब वो अपनी नोज की मूवमेंट करती है तो वो एक्चुअल में क्या बोलते हैं, आस्क द डॉक्टर टू द पॉलिनेशिया। Then that means can't you see that it has stopped raining? Polynesia answered. He is asking you a question. Dogs nearly asking the question with their nose. Dogs जो है वो अपने नोज से क्वेश्चन पूछते हैं। वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बारिश बाहर ख़त्म हो गई या बारिश जो है वो बंद हो गई, रेनिंग बंद हो गई, ऐसा वो आपको पूछ रहा है। देन ऐसे ही एक एक करके पॉलिनेशिया जो है वो डॉक्टर डूलिटिल को बहुत सारी बातें समझाता जाता है, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, अलग अलग उनको इन्फॉर्मेशन देता जाता है। और इस तरह से आफ्टर अ व्हाइल विद द पैरोट्स हेल्प द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स सो वेल that he could talk to them himself and understand everything they said. इस तरह से डॉक्टर डूलिटिल को पूरी लैंग्वेज जो है बर्ड्स और एनिमल्स की वो पैरोट पॉलिनेशिया ने अच्छे तरीके से समझा दी, ताकि वो अपने जो पेट एनिमल्स हैं या कुछ अदर एनिमल्स जो हैं उनकी लैंग्वेज अच्छे से समझ सके और उनको भी अच्छे से समझ सके। नाउ देम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड। जो कुछ भी एनिमल्स जो है वो कह रहे हैं वो डॉक्टर डूलिटिल को अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से पॉलिनेशिया ने उस लैंग्वेज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर। मीन्स अभी डॉक्टर डूलिटिल जो है वो पीपल्स के भी डॉक्टर बन गए और एनिमल्स के भी डॉक्टर बन गए। इस तरह से था ये लेसन विद मीन्स पॉलिनेशिया पैरोट ने पूरी लैंग्वेज जो है वो डॉक्टर डूलिटिल को समझा दी और कुछ ऐसी भी चीज़ें बताई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डॉगीज़ की या फिर अदर एनिमल्स की लैंग्वेज जो है या फिर एक्सप्रेशन जो है वो समझने के लिए। तो ये जो लेसन है वो लिया गया है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल बाय ह्यूज लॉफ्टिंग। ओके, ये जो हमारी स्टोरी है या लेसन है वो किस में से लिया गया है, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल। ये ऐसा इमेजिनरी कैरेक्टर है जैसे कि स्पाइडरमैन है, स्नो वाइट है, रेड रॉबिन हुड है, ऐसा अलग अलग आप कार्टून भी देखते हो, कहीं पे पढ़ते भी हो। तो इसी तरह से वो रियल में तो नहीं होते, उसी तरह से डॉक्टर डूलिटिल जो है वो एनिमल्स के लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड एक कैरेक्टर जो है वो दिया गया है और उसके स्टोरीज़ के कलेक्शन में से ये जो लेसन है वो लिया गया है। ओके, आई होप आपको लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए और लेसन जो है वो फिर से पढ़ लीजिए। ओके, हार्ड वर्ड्स के मीनिंग जो है वो मैं आपको लिख के दूंगी। ओके, थैंक यू।